पहला प्रश्न। कार्ल मार्क्स का एक प्रसिद्ध वचन है, धर्म एक भ्रमात्मक सूर्य है जो मनुष्य के गिर्द तब तक घूमता रहता है जब तक कि मनुष्य मनुष्यता के गिर्द नहीं घूमता। क्या धर्म और मनुष्यता अलग अलग हैं? धर्म है मनुष्य के पार जाने का विज्ञान। धर्म है अतिक्रमण की कला। धर्म ना हो तो मनुष्य मनुष्य रह जाएगा, और मनुष्य का मनुष्य रह जाना ही दुख है, पीड़ा है, संताप है, क्योंकि मनुष्य अधूरा है। अधूरेपन में पीड़ा है। मनुष्य होकर कोई तृप्त नहीं हो सकता। मनुष्य के होने में ही अतृप्ति छिपी है। मनुष्य ऐसे है जैसे कली। कली जब तक फूल न हो तब तक परेशान होगी। कली फूल होगी तो ही खुलेगी और खिलेगी। कली फूल होगी तो ही आनंद को उपलब्ध होगी। कली सिर्फ मार्ग पर है, फूल होने के मार्ग पर है। कली अंत नहीं, कली मंजिल नहीं। ऐसा ही मनुष्य है। मनुष्य का दुख भी यही है, मनुष्य की गरिमा भी यही। दुख यह कि मनुष्य पूरा नहीं है और पशु पक्षी पूरे हैं। पूरे से अर्थ वे यात्रा पर नहीं है, वे जैसे हैं जहां हैं वहीं समाप्त हो जाएंगे। कुत्ता कुत्ते की तरह ही रहेगा और मर जाएगा। कुत्ते में कोई प्रगति नहीं है। तुम किसी कुत्ते से यह न कह सकोगे कि तुम कम कुत्ते हो। सब कुत्ते बराबर कुत्ते हैं, लेकिन आदमी से तुम कह सकते हो कि तुम थोड़े कम आदमी हो। क्यों कह सकते हो? क्योंकि कोई आदमी थोड़ा कम आदमी होता है और कोई आदमी थोड़ा ज्यादा आदमी होता है। कोई आदमी इतना पूर्ण आदमी हो जाता है, कोई बुद्ध को महावीर, कि हमें उसे भगवान कहना पड़ता है। वस्तुतः बात इतनी ही घटी है कि बुद्ध का फूल खिल गया और कुछ नहीं हुआ है। हमारी कली बंद थी, बुद्ध का फूल खिल गया है। हम जहां हैं, जैसे हैं, वहां से आगे जाना होगा। आगे जाने की कला का नाम विज्ञान है, धर्म है। तो धर्म और मनुष्यता एक ही नहीं है। अगर साधारण मनुष्य को हम मनुष्य समझें तो धर्म मनुष्य के पार जाने का विज्ञान है। अगर हम बुद्ध और महावीर को मनुष्य समझें और साधारण आदमी को समझें कि अभी मनुष्य नहीं है, तो फिर धर्म मनुष्य होने का विज्ञान है। कार्ल मार्क्स की उक्ति बुनियादी रूप से गलत है, लेकिन मार्क्स और साम्यवादियों की यह धारणा रही है कि मनुष्य के पार कुछ और नहीं है, मनुष्य अंत है। यह बड़ी खतरनाक भ्रांति है। अगर ऐसा मान लिया जाए कि मनुष्य के पार कुछ भी नहीं है, तो फिर रोटी रोजी पर सब समाप्त हो जाता है। फिर आजीविका जीवन हो जाती है। फिर सुबह रोज उठो, दफ्तर जाओ, कमा लो, खा लो, पी लो, बच्चे पैदा कर दो और मर जाओ। फिर इसके पार कुछ बचता नहीं। फिर जीवन में कोई गहराई पैदा नहीं हो सकती। जीवन छिछला और उथला रह जाएगा। धर्म है मनुष्य के भीतर गहराई पैदा करने का उपाय, मनुष्य के भीतर डुबकी, और गहराइयों पर गहराइयां हैं। एक गहराई छुओगे, दूसरी गहराई के दर्शन शुरू होंगे। एक द्वार खोलोगे, नया द्वार सामने आ जाएगा। द्वार पर द्वार है। इस रहस्य की अनंतता है। धर्म के बिना मनुष्य नाम मात्र को मनुष्य होगा, न तो फूल खिलेगा और न सुवास होगी।
लेकिन मार्क्स को धर्म का कुछ पता नहीं था, हो भी नहीं सकता था, कभी ध्यान तो किया नहीं। मार्क्स का वक्तव्य धर्म के संबंध में ऐसा ही है जैसे किसी बहरे का वक्तव्य संगीत के संबंध में, या किसी अंधे का वक्तव्य प्रकाश के संबंध में। हां, मार्क्स ने बाइबल पढ़ी थी, ईसाइयों की किताबें पढ़ी थी, उनसे धर्म का कुछ लेना देना नहीं है। किताबों में धर्म नहीं है। अगर किताबों में धर्म को धर्म समझा जाए तो मार्क्स ठीक कहता है कि धर्म एक भ्रमात्मक सूर्य है। अच्छा है कि आदमी इससे मुक्त हो जाए। अगर चर्चों में और मंदिरों में और मस्जिदों में धर्म समझा जाए तो मार्क्स ठीक कहता है अच्छा है इनसे मुक्त हो जाया जाए। अगर पुरोहितों पंडितों में धर्म समझा जाए तो मार्क्स ठीक कहता है कि इनके जाल के बाहर हो जाना बेहतर है। लेकिन वहां धर्म है नहीं। जिसको मार्क्स धर्म समझ रहा है वह धर्म नहीं। धर्म बुद्धों में है, मस्जिद में नहीं है, न मंदिर में। धर्म तो ध्यानी में, जहां समाधि फलती है वहां धर्म है। मार्क्स को कोई समाधिस्थ व्यक्ति का सत्संग तो मिला नहीं। मार्क्स के धर्म के संबंध में जो भी विचार थे किताबी थे। उसने संगीत के संबंध में किताबों में पढ़ा था और प्रकाश के संबंध में औरों से सुना था। अपना कोई निजी अनुभव नहीं था। निजी अनुभव न होने के कारण अगर कोई अंधा यह कह दे कि ये सूर्य की सारी बात बकवास है, मुझे तो दिखाई नहीं पड़ता और ये संगीत सब झूठ है, मैंने कभी सुना नहीं, जो मुझे नहीं सुनाई पड़ता वह कैसे हो सकता है। ऐसे ही वक्तव्य हैं मार्क्स के, उनका कोई मूल्य नहीं। धर्म के संबंध में मूल्य तो उसके वक्तव्य का है जिसने ध्यान जाना हो, जिसने ध्यान की गहराई छुई हो, ध्यान का अमृत पिया हो, उसके वक्तव्य का कोई मूल्य है। जो अपने भीतर गए हों, जिन्होंने भीतर डुबकी मारी हो, जिन्होंने भीतर का रस पिया हो, जिन्होंने भीतर की रोशनी देखी हो, जो अंतर आकाश में उड़े हों, उन सब ने कहा है कि धर्म के बिना आदमी आदमी ही नहीं, आदमी फिर कली रह जाएगा। और कली कितनी भी सुंदर हो, कुछ कमी है। अभी कली फूल नहीं हुई, और जब तक फूल ना हो तब तक नाचेगी कैसे, और जब तक फूल ना हो तब तक सुवास को लुटाएगी कैसे, और जब तक फूल ना हो तब तक तृप्ति कहां, आनंद कहां। धर्म मनुष्य के पार जाने की सीढ़ी है। ऐसा कहो या ऐसा कहो कि असली मनुष्य होने की कला है, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर तुम असली मनुष्य हो तो मनुष्यता के पार जाने की कला है धर्म। तुम्हारे तो पार जाना ही होगा, तुम जैसे हो इससे ऊपर उठना ही होगा। तुम तो परिधि पर जी रहे हो, तुम्हारे जीवन में कोई केंद्र नहीं है। और अगर बुद्ध, महावीर, कृष्ण और क्राइस्ट को हम मनुष्य की परिभाषा माने तो फिर धर्म का अर्थ होगा पूर्ण मनुष्य होने की कला। यह मनुष्य की परिभाषा पर निर्भर होगा। लेकिन मार्क्स से पूछने मत जाओ, मार्क्स को कुछ पता नहीं। ब्रिटिश म्यूजियम की लाइब्रेरी में बैठ बैठ के उसने जो भी जाना था वह धर्म नहीं। धर्म जानने के लिए प्रार्थना में उतरना पड़ता है। वह काम हिम्मतवर का है, पागल होना पड़ता है, मस्ती में डूबना पड़ता है। किताबी नहीं है काम, शब्दों का नहीं है, शून्य के अनुभव में जाना होता है। और जो उस अनुभव में जाएगा वह पाएगा धर्म के अतिरिक्त मनुष्य के जीवन में कभी सुगंध नहीं आती। फिर उस धर्म का अर्थ ईसाईयत, हिंदू, इस्लाम नहीं होता। उस धर्म का अर्थ होता है तुम्हारे भीतर छिपे हुए स्वभाव की अभिव्यक्ति, तुम्हारे भीतर पड़े हुए गीत का प्रकट होना।
दूसरा प्रश्न, भगवान आपके पास बैठते हैं और जितने शून्य होते, खाली होते, उतना ध्यान करने से नहीं होते, फिर भी ध्यान करने की जरूरत है। और मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूं, हृदय में जो है उसे दिखा नहीं पाती हूं। समाधि, सत्संग और ध्यान अन्योन्याश्रित है। ध्यान बढ़ेगा तो सत्संग में रस बढ़ेगा, सत्संग में रस बढ़ेगा तो ध्यान की गहराई बढ़ेगी। दोनों दो पंख की भांति है, इनमें एक पंख को भी काट डाला तो नुकसान होगा, एक पंख से फिर आकाश में उड़ ना सकोगी। ध्यान में उतरोगी, फिर जब मुझे सुनोगी, मेरे पास बैठोगी, तो नई गहराई आएगी। ध्यान ने रास्ता बनाया, ध्यान ने सफाई कर दी, मार्ग के पत्थर हटा दिए, अवरोध हटा दिए। फिर मेरे पास बैठना तो झरना बहेगा, फिर झरना बहेगा तो और नए रास्ते टूटेंगे, नए रास्ते टूटेंगे तो नए पत्थरों का आविष्कार होगा। फिर ध्यान में जाओगी, उन पत्थरों को हटाने का आनंद। ये दोनों अन्योन्याश्रित हैं, ऐसा अक्सर हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि जब यहां आपके पास बैठ के ही आनंद आ जाता तो फिर ध्यान क्या करना। उनका आनंद रुक जाएगा, उसमें गति नहीं होगी। फिर रोज रोज नई सीढ़ियां तय नहीं होंगी, फिर जहां तक आ गया वहीं बात ठहर जाएगी, और वहीं ठहरी नहीं रहेगी। थोड़े दिन में पाएंगे कि वहां से भी पीछे हटने लगी। कुछ विपरीत सोचने वाले भी लोग हैं, वे सोचते हैं ध्यान में तो बड़ा मजा आ रहा है, अब सत्संग में क्या आना, अब सुनने में क्या है, अब तो हम खुद ही ध्यान में उतरने लगे, अब गुरु के पास बैठने की क्या जरूरत है। उनका ध्यान भी जल्दी डगमगा जाएगा, और न डगमगाया तो भी अवरुद्ध हो जाएगा। स्मरण रहे, जितने प्रयोगों से संभव हो सके चोट करो, जितनी दिशाओं से हमला हो सके हमला करो। प्रार्थना भी करो, पूजा भी करो, ध्यान भी, प्रेम भी, सत्संग भी, भजन कीर्तन भी, सब दिशाओं से हमला करो। इस दुश्मन को मिटा ही देना है, इस अंधेरे को तोड़ ही देना है। इसमें एक ही तरफ से हमला किया तो शायद जीत संभव ना हो। दुश्मन किसी और दरवाजे पे छिप जाए, किसी और कोने में बैठ जाए, अंधेरा कहीं और अपने लिए गुफा बना ले। तुम सब तरफ से रोशनी लाओ, सब द्वार दरवाजे खिड़कियां खोल दो, इसमें कंजूसी मत करो। एक ही दरवाजे से रोशनी आए, ऐसा क्या, सब दरवाजों से रोशनी आने दो। ध्यान भी करो, सत्संग भी करो, नाचो भी, गाओ भी, मौन भी बैठो। जितना संभव हो सके उतना इस रसधार को अनेक अनेक रूपों में बहने दो, और तुम पाओगे इसकी सम्मिलित प्रक्रिया का परिणाम गहन होता है। अच्छा हो रहा है कि सत्संग में शून्यता आ जाती है। समाधि को मैं देख रहा हूं, कोई फल पकने के करीब आने लगा है। यही खतरा है, जब फल पकने के करीब आने लगता है तो मन कहता है अब तो सब हो गया, अब और क्या करना है। अक्सर ऐसा हो जाता है कि लोग मंदिर के ठीक द्वार पर आते आते लौट जाते, मंजिल जहां पूरे होने के करीब होती है वहीं ठहर जाते, सोचते हैं आ तो गया। जिंदगी बड़ी है, जिंदगी तुम्हारी आकांक्षाओं से बड़ी है, और जिंदगी में ऐसे खजाने पड़े हैं जिनके तुमने सपने भी नहीं देखे।
इसलिए इस भ्रांति में तो कभी पड़ना ही मत कि आ गया। कितना ही मिल जाए, यात्रा जारी रहे, यात्रा चलती रहे, क्योंकि और मिलने को है, और मिलने को है। तुम्हारी आकांक्षाएं भी बड़ी दीन दरिद्र हैं। तुम सोचते हो मन थोड़ा शांत हो गया, बस हो गया। अभी बहुत होने को है, और ऐसा तो कभी नहीं होता जबकि कुछ होने को ना बचे। इसलिए तो कहते हैं परमात्मा का रहस्य अनंत है। जानो और जानो और जानो, फिर भी अनजाना रह जाता है। पहचानो और पहचानो, फिर भी पहचान कहां हो पाती। सागर जैसा विराट है, खोजते खोजते खोजी खो ही जाता है, समग्र रूप से लीन हो जाता है। जब तक तुम समग्र रूप ध्यान भी, प्रार्थना भी चलने दो, पराभक्ति का जन्म न हो जाए, तब तक चलने दो गौणी भक्ति। और इसमें कृपणता की कोई जरूरत नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तुम मान लेते हो कि सब हो गया, और अक्सर जब सब होने के करीब होता है तभी ऐसा होता है। मंजिल सामने दिखाई पड़ने लगती, आदमी बैठ जाता है। तुमने देखा, यात्रा करके तुम आए हो, दूर लंबी पहाड़ की यात्रा, चलते रहे, थके थे तो भी चलते रहे। अब सामने मंदिर आ गया तो तुम बैठ जाते, तुम कहते हो अब तो सुस्ता ले, अब तो ये रहा मंदिर। मंजिल पे आके लोग सुस्ताने लगते, दूर होते हैं तो चलते रहते। समाधि में कुछ घटने के करीब है, इसलिए प्रश्न उठा है। प्रश्न महत्वपूर्ण है, औरों के काम का भी, क्योंकि बहुतों के भीतर बहुत कुछ घटने के करीब आ रहा है। ये जो फसल लगाई जा रही, इसके काटने के दिन भी करीब आएंगे। ये जो बीज बोए जा रहे हैं, ये अंकुर भी हो गए हैं, इनमें फल भी लगेंगे। स्मरण रखना, तुम्हें पता ही नहीं कितने फल लगेंगे, अनंत फल लगेंगे। एकांत फल से राजी मत हो जाना। सच तो यह है, साधक जितने सिद्धि की करीब आता है, उतनी ही साधना और भी गहरानी पड़ती है। शुभ है कि सत्संग में शून्यता फलती है, मन मौन हो जाता है। लेकिन सत्संग में तुम मेरे साथ जुड़े हो, सत्संग में तुम मेरे पंखों के सहारे उड़ रहे हो, सत्संग में तुम्हारी आंख मेरी आंख से देख रही, सत्संग में मेरा हृदय तुम्हारे हृदय के साथ धड़क रहा है। ध्यान में भी इतना ही होना चाहिए, नहीं तो कल अगर मैं चला गया फिर तुम क्या करोगे? कल अगर मैं न हुआ तो फिर तुम क्या करोगे? और एक दिन तो आएगा कि मैं नहीं होऊंगा। तो जिसने सत्संग पर ही निर्भर किया, वो एक दिन कठिनाई में पड़ जाएगा। जिसने सत्संग से लाभ लिया और ध्यान की गहराई को बढ़ाता गया, वही मेरे जाने पर रोएगा नहीं, अनुग्रह से भरेगा। मेरे साथ एक संगीत सध जाता है, उसमें कितना तुम्हारा है कितना मेरा है कहना कठिन। जब ध्यान में सधता है संगीत तो तुम्हारा ही तुम्हारा है, सुनिश्चित तुम्हारा है। और जो तुम्हारा है उसी पर अंतिम भरोसा करना। ऐसा हो जाता है, हिमालय पर जाओगे, शांत बैठोगे, बड़ी शांति मालूम होगी, मगर उस शांति में बहुत कुछ हिमालय का है, तुम्हारा नहीं। जब ऐसा ही बीज बाजार में बैठ के हो सकेगा तब तुम्हारा है। हिमालय से उतरोगे, जैसे जैसे पहाड़ से नीचे आने लगोगे, भीड़-भाड़ बढ़ने लगेगी, वैसे वैसे शांति खो जाएगी। रोज तो लोग पहाड़ जाते हैं और शांति का अनुभव करते हैं और लौट आते हैं और फिर वही अशांति। तो हिमालय पर बैठकर जो शांति तुम्हें अनुभव होती है, उसमें 99% हिमालय का है, 1% तुम्हारा होगा।
1% जरूर तुम्हारा होगा, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो हिमालय पे बैठ जाते हैं और वहां भी शांति अनुभव नहीं होती। उनका बाजार जारी ही रहता है, उनकी भीड़ खड़ी ही रहती। दिखता हिमालय, मगर वो देखते रहते हैं उन्हीं को जिनको पीछे छोड़ा है, सोचते रहते उन्हीं की। लोग अखबार लेके हिमालय चले जाते, रेडियो लेके हिमालय चले जाते, ताकि दिल्ली की खबरें वहां बैठ के सुन सके। फिर तुम गए ही किस लिए? लोग मित्रों को लेके हिमालय चले जाते और उनके साथ वही बातचीत जारी रहती जो यहां जारी थी, वही भीड़भाड़, वही बकवास। तो ऐसे भी लोग हैं जो हिमालय जाके भी अनुभव नहीं करते शांति का। तो 1% तो तुम्हारा होगा। यहां भी ऐसे लोग हैं जो सत्संग में बैठेंगे और शांति का अनुभव नहीं करेंगे। तो जब तुम मेरे साथ शांति में डूब जाते हो, मेरे पास बैठे बैठे मेरी और तुम्हारे हृदय की धड़कन कभी कभी एक हो जाती, तुम मेरे साथ श्वास लेने लगते हो, तुम्हारा मेरे प्रति सारा प्रतिरोध टूट जाता है, तुम अपनी रक्षा नहीं करते, तुम मेरे साथ हो लेते हो बेशर्त, बिना आगे पीछे की फिक्र किए। तुम चल पड़ते हो मेरे साथ कि देखें क्या है। तुम हिम्मत कर लेते हो, तुम साहसी होते हो, तुम जुए पर दांव लगा देते हो। कभी कभी वैसे क्षण आ जाते, तब तुम अपूर्व शांति से भर जाओगे। अपूर्व, ध्यान रखना, उसमें बहुत कुछ मेरा है। जैसे ही तुम घर लौटोगे वह खो जाएगा। उस पर निर्भर मत रहना, उसका लाभ लो। उससे तुम्हारे भीतर क्या हो सकता है इसकी झलक मिलेगी। फिर उस लाभ का उपयोग ध्यान में करो, फिर ध्यान में खुदाई करो, फिर अपनी कुदाली उठाओ, अकेले में खोदो। और जब तक वही आनंद न मिलने लगे जो सत्संग में मिला था, तब तक रुकना मत, खोदे जाना, खोदे जाना। जब वही आनंद एकांत अकेले में घर बैठे हुए मुझसे दूर मिलने लगे, तब फिर तुम समझना कि अब सत्संग के लिए फिर जरूरत आ गई। अब थोड़ा और आगे के दृश्य देखें ताकि आगे की यात्रा हो सके। सत्संग और ध्यान का ऐसा उपयोग करोगे तो निश्चित पहुंच जाओगे। लेकिन मन ऐसा होने लगता है, मन कहता जब सत्संग में आनंद आता तो सत्संग ही कर ले, या मन कहता जब ध्यान में आनंद आता तो सत्संग क्यों करें। दो तरह के लोग हैं। जो लोग स्त्रीण वृत्ति के, सरल, ग्राहक, अंगीकार करने वाले, उन्हें सत्संग ज्यादा रुचेगा बजाय ध्यान के। यह आकस्मिक नहीं है कि स्त्रियां सत्संग में ज्यादा दिखाई पड़ती। सरल है, सरलता से किसी के भी साथ उनका हृदय धड़क सकता है। उन्हें एक कला स्वाभाविक है कि प्रेम में पड़ सकती हो, बिना प्रेम में पड़े सत्संग नहीं होता। प्रेम में पड़ते ही तरंगें एक सी हो जाती, गुरु के साथ शिष्य की तरंग एक हो जाती, दोनों के तार मिल जाते। ऐसे क्षण आ जाते हैं जब दो नहीं रह जाते, शिष्य और गुरु। कभी कभी दोनों बस एक हो जाते। उसी घड़ी अपूर्व शून्यता आ जाती है, अपूर्व पूर्णता आ जाती है, अपूर्व आनंद बरस जाता है, मेघ घिर जाते, मल्हार बज उठती, वीणा पर टंकार पड़ जाती, कोई नृत्य भीतर होने लगता है। स्त्रियों को यह आसानी से हो जाएगा, समाधि को हो रहा होगा, आसानी से हो रहा होगा। स्त्री झुकने की कला जानती, वही स्त्री होने का लक्षण, वो समर्पण जानती। जरूरी नहीं कि सभी स्त्रियों को हो, क्योंकि स्त्रियों में बहुत स्त्रियां नहीं है पुरुष जैसी, और जरूरी नहीं है कि सभी पुरुषों को ना हो, क्योंकि पुरुषों में बहुत हैं जिनके पास उतना ही कोमल हृदय है जितना स्त्रियों के पास। इसलिए स्त्री पुरुष से तुम शारीरिक स्त्री पुरुष का भेद मत समझना, मैं आंतरिक भेद की बात कर रहा हूं। लेकिन जो परुष है, जो परुष है उसी को तो पुरुष कहते। परुष यानी कठोर, पथरीला, दंभी, अहंकारी, झुकने को राजी नहीं। टूट जाए
वो कहता है मगर झुकेंगे नहीं। वो अगर सत्संग में आता भी है तो अपनी म्यान तलवार लेके आता है। वो सत्संग में आता भी है तो अपनी ढाल के पीछे छिपा रहता है। कहता कहीं झुकना ना पड़े। वो झुकने से डरा रहता है। उसे ध्यान ज्यादा रुचेगा क्योंकि ध्यान में वो अकेला है, कोई किसी के सामने झुकना नहीं। तो पुरुषों को अक्सर यह हो जाता है कि वो ध्यान की तरफ ज्यादा झुक जाएंगे और सोचेंगे सत्संग की अब क्या जरूरत है, इतना तो सुन लिया गुरु को, अब सुनने की क्या जरूरत है, अब तो अपने एकांत में ध्यान संभालो। स्त्रियों को अक्सर ऐसा होने लगेगा कि और सुनो, ध्यान की क्या जरूरत है। मगर दोनों गलत है, दोनों की जरूरत है, दोनों पंख चाहिए उस यात्रा के लिए। और जब कोई व्यक्ति संतुलित होता है तो वो 50% स्त्री होता है और 50% पुरुष होता है। इसलिए तो अर्धनारीश्वर की हमने मूर्ति बनाई, वो संतुलन की मूर्ति है। देखिए ना, अर्धनारीश्वर की मूर्ति, आधे शिव पार्वती हैं और आधे पुरुष हैं। एक स्तन है, आधा चेहरा स्त्री का है, आधे अंग पुरुष के। वो अपूर्व प्रतिमा है। दुनिया में किसी ने वैसी प्रतिमा नहीं गढ़ी, क्योंकि दुनिया में किसी जाति ने मनुष्य के भीतर इतने समन्वय की बात नहीं खोजी। आधा पुरुष आधा स्त्री, ये दोनों पंख पूरे हो गए। समर्पण और ध्यान, अर्धनारीश्वर का अर्थ है समर्पण और ध्यान। स्त्री और पुरुष दोनों साथ साथ झुको भी कि समर्पण हो जाए और अपने पर निर्भर भी हो जाओ ताकि ध्यान हो जाए। दोनों में चुनना नहीं है, दोनों को जोड़ना है। जो हो रहा है शुभ है, मगर उसकी वजह से ध्यान को मत छोड़ देना। जो हो रहा है वह समर्पण है। सबे गम सदा उनकी आने लगी है, मेरी रात फिर गुनगुनाने लगी। गुल उनका तबस्सुम चुराने लगे, सबा उनका पैगाम लाने लगी। मेरी आह की नारसाई तो देखो, सितारों से आगे भी जाने लगी। जो डूबी हुई थी अंधेरे में गम के, वह कोसे कुझे मुस्कुराने लगी। नई एक झंकार उठी साजे दिल से, उम्मीद एक नगमा सा गाने लगी। उलट दी जुनूने विसाते मोहब्बत, खिरद मात पर मात खाने लगी। इस दशा में है समाधि, इस दशा में बहुत मेरे सन्यासी। दूर की आवाज करीब आने लगी, कोई गीत भीतर फूटने लगा है, कोई नगमा जगने लगा है, कोई सुगंध प्रकट होने लगी। उलट दी जुनून ने बिसाते मोहब्बत, मस्ती, मादकता, पागलपन का आविर्भाव हो रहा है। धन्यभागी हैं वे जिनके जीवन में प्रभु का पागलपन आ जाए। और पागलपन के आते ही सारा खेल बदल जाता है। उलट दी जुनून ने बिसाते मोहब्बत, खिरद मात पर मात खाने लगी। बुद्धि हारने लगती, हृदय जीतने लगता, भाव जीतने लगते, विचार हारने लगते। शुभ है, सत्संग का लाभ लो, लेकिन ध्यान को मत छोड़ देना। यह सत्संग का लाभ समाधि तू इसीलिए ले पा रही है कि ध्यान किया है। और हर सत्संग के बाद ध्यान की गहराई बढ़ती जाएगी। दोनों एक दूसरे को सहारा देते, दोनों एक दूसरे के सहारे ऊपर उठते जाते। इन्हीं दोनों के सहारे किसी दिन गौरी शंकर का शिखर तुम्हारे भीतर प्रकट होता है। इन दोनों को मिलने दो। इन दोनों के मिल जाने का नाम योग है। तुम्हारे ध्यान और तुम्हारी प्रीति को मिलने दो, तुम्हारे पुरुष और तुम्हारी स्त्री को मिलने दो। अर्धनारीश्वर बनो, मिलन की मन में ज्योत जगा ले, मिलन का कर ले ज्ञान।
आप ही अपने दिए बुझाकर घर को करें जुल्मात, अपने चमन को आप ही फूकें, आप ही सेंकें हाथ, आप ही खोटी चालें सोचें, आप ही खाएं मात, अपने चप्पू आप ही तोड़ें तूफान में दिन रात, अपनी नैया आप डुबाएं बनकर खुद तूफान, मिलन की मन में जोत जगा ले, मिलन का कर ले ज्ञान। ये चप्पू हैं। तुमने देखा चप्पू दो रखने पड़ते, एक चप्पू से नाव नहीं चलती। कभी एक चप्पू से नाव चला के देखी, गोल चक्कर खाने लगेगी, यात्रा नहीं होगी, कोल्हू का बैल बन जाएगी। कभी चलाना जाके नदी में जाके एक चप्पू से चलाना, बस नाव गोल गोल घूमने लगेगी अपनी ही जगह पर। उस पार जाना हो तो दो चप्पू चाहिए। सत्संग और ध्यान में चुनना नहीं, दोनों के पंख बना लेने, दोनों के सहारे उड़ जाना है। तीसरा प्रश्न, क्षमा करें, आपको समझने में मुझसे बहुत भूल हुई। बहुत बार संदेह ने मेरा पीछा किया, फिर क्षमा मांगता हूं। आपने अनेक मार्गों का प्रतिपादन किया है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपकी देशना का सार सूत्र क्या है? मिटो। किस बहाने मिटते हो फर्क नहीं पड़ता, बस मिटो। प्रार्थना में मिटो कि पूजा में कि भजन में कि कीर्तन में कि ध्यान में कि सत्संग में, मिटो। विधियां अलग है। कोई जहर खा के आत्मघात कर लेता, कोई गोली मार के आत्मघात कर लेता, कोई रस्सी से लटक जाता आत्मघात कर लेता, कोई नदी में कूद जाता आत्मघात कर लेता, कोई रेल की पटरी पर सो जाता आत्मघात कर लेता। वो विधियां अलग हैं मगर आत्मघात एक है। ऐसी ही ये सब विधियां अलग हैं लेकिन मूल में तो आत्मघात है। मिटो, अहंकार समाप्त हो जाए। ये असली आत्मघात है जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। शरीर को मिटा के तो कुछ खास मिटता नहीं, फिर लौट आओगे और फिर ऐसे ही शरीर में लौटोगे, क्योंकि तुम्हारी चेतना तो बदली नहीं। चेतना के खास ढंग के कारण ही तो तुमने ये शरीर लिया था। चेतना का ढंग तो बदला नहीं, तुम फिर इसी शरीर में आ जाओगे, तुम फिर ऐसा ही शरीर चुन लोगे, ऐसा ही गर्भ चुन लोगे। आत्मघात असली आत्मघात नहीं, असली आत्मघात सन्यास है। इसमें तुम्हारी चेतना ही अपना व्यक्तित्व खो देती, अपना अहंकार खो देती, फिर लौटना नहीं। जो मिट गया वह हो गया। जिसने अपने को बचाया उसने खोया। इसलिए मेरी देशना का सार सूत्र है, मिटो। फिर जो विधि तुम्हें रुच जाए, सारी विधियों की जरूरत नहीं है। एक विधि काफी हो सकती, सम्यक रूपेण की जाए। यहां इतनी विधियों पर बोल रहा हूं क्योंकि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विधियां रुचेंगी। किसको कौन ठीक पड़ जाएगी वो उस ढंग से मर जाए, वो उस ढंग से अपने को मिटा ले। तुम इसकी फिक्र ही मत करो, क्योंकि मिटना मिटना एक जैसा है। जहर खा के मरे कि गोली मार के मरे, मरना एक जैसा है। और सबका इंतजाम मत करना, क्योंकि उसमें कभी कभी भूल हो जाती। मैंने सुना मुल्ला नसरुद्दीन मरने गया, होशियार आदमी, उसने सोचा कि सभी इंतजाम कर लेना चाहिए, तो उसने ठीक ऊंची एक पहाड़ी चुनी, उसके नीचे नदी भी चुनी कि ऊपर से कूदूंगा, कूदने में मर गया तो ठीक, नहीं कूदने में मरा तो डूब के मर जाऊंगा। उस पहाड़ी के ऊपर एक वृक्ष लगा था, उसकी शाखा में उसने रस्सी बांधी कि अगर इसमें भी चूक हो जाए तो गले में फंदा लगा लूंगा, फंदा लगा के मर जाऊंगा। मगर इसमें भी चूक हो जाए, गणित वाला आदमी सब हिसाब कर लेता, तो मिट्टी के तेल का एक कनस्तर भी ले आया था कि ऊपर को डेल लूंगा और आग लगा दूंगा, पर कौन जाने इसमें भी चूक हो जाए।
तो पिस्तौल भी ले आया था, और फिर इसी में चूक हो गई। रस्सी पर लटका, तेल डाला, झूला, गोली मारी, गोली लगी रस्सी में, सो रस्सी कट गई, नदी में गिरा सो आग बुझ गई। मैंने पूछा, जब वो लौट के चला आ रहा था दुखी, मैंने पूछा क्यों मुल्ला, क्या हुआ? उसने कहा क्या करें, अगर आज तैरना ना आता होता तो मारे गए थे। सारे इंतजाम करने की जरूरत भी नहीं है, समग्रता से एक इंतजाम काफी है। तीसरा प्रश्न, यदि परमात्मा सर्वव्यापी है, सब में है, तो कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए, तब क्यों होती चोरी डकैती और हत्या और न जाने क्या क्या? और अगर वही कराता है सब, तो फल भी वही क्यों नहीं भोगता है? अगर शेर में भी परमात्मा है तो फिर शेर हत्या क्यों करता है? कोई ज्ञानी आ पहुंचे। यहां अज्ञानियों का जमघट है, यहां इतने ज्ञान की बात नहीं पूछनी चाहिए। इस तरह के बचकाने प्रश्नों का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन पूछा है तो अब तुम समझो, जब पूछा है तो उत्तर मिलेगा। पहली बात, इस संसार में न कोई गलत काम कभी हुआ है न होगा, हो ही नहीं सकता, असंभव है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी है। तुम जिसको गलत कहते हो वो तुम्हारी धारणा है, तुम जिसको सही कहते हो वो तुम्हारी धारणा है। तुम्हारी धारणा के कारण सही और गलत दिखाई पड़ता है। धारणा को छोड़ो, फिर क्या सही है और क्या गलत है। ध्यानी को कुछ गलत नहीं दिखाई पड़ता, कुछ सही नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि ध्यानी की धारणा छूट गई। एक बात तुम्हें ठीक दिखाई पड़ती, दूसरे को वही गलत दिखाई पड़ती। समझो तुम कहते हो चोरी पाप है। लाओत्सु वजीर हो गया था अपने देश का, एक आदमी चोरी करके पकड़ा गया, उसने चोर को और साहूकार को दोनों को 6-6 महीने की सजा दे दी। साहूकार चिल्लाया, क्या तुम होश में हो कि शराब पियो हो, मामला क्या है? साहूकार को सजा कभी सुनी? लेकिन लाओत्सु ने कहा, अगर तुम इतना धन इकट्ठा न करते तो चोरी होती नहीं। तुमने सारे गांव का धन इकट्ठा कर ली, चोरी ना हो तो क्या हो? सच तो यह है कि मैंने खुद ही कई बार सोचा, यह आदमी तो नंबर 2 का कसूरवार है, नंबर 1 के तुम कसूरवार हो। ना तुम इतना धन इकट्ठा करते, न चोरी होती। सम्राट के पास बात गई, सम्राट भी बहुत हैरान हुआ कि इस तरह की सजा, लेकिन लाओत्सु की बात में बल तो था। चोरी ठीक है या गलत? चोरी गलत है अगर तुम ये मानते हो कि लोगों का धन इकट्ठा करना बिल्कुल ठीक है, तो गलत है। अगर लोगों का धन इकट्ठा करना ही गलत है तो फिर चोरी कैसे गलत होगी? चोरी तो एक तरह का साम्यवाद है। ये व्यक्तिगत रूप से साम्यवाद फैला रहा आदमी, बांट रहा है संपत्ति लोगों की, जहां ज्यादा इकट्ठी हो गई वहां से छुटकारा दिला रहा है। पश्चिम के बहुत बड़े विचारक प्रूधो ने लिखा है, सब संपत्ति चोरी है, संपत्ति मात्र चोरी। तुम्हारे पास इकट्ठी कैसे होती? किसी न किसी की जेब खाली होगी तो इकट्ठी होगी। तो साहूकार और चोर में फर्क क्या है प्रूधों के हिसाब से? चोर छोटा मोटा चोर है, साहूकार बड़ा चोर है, बस इतना ही फर्क है।
क्या ठीक है, क्या गलत है? हिंदुस्तान में तेरापंथी जैन है। वे कहते हैं कि राह में पड़ा हुआ आदमी अगर प्यासा मर रहा हो तो पानी भी मत पिलाना। क्यों? तुम कहोगे ये तो बात बड़ी गड़बड़ हो गई। पानी पिलाना प्यासे को तो पुण्य है, अच्छा कार्य है ना, इसको तो कोई बुरा कार्य नहीं कहेगा। तेरापंथियों से पूछो, वो कहते हैं कि अगर तुमने इसको पानी पिलाया और यह आदमी मर रहा था, पानी की वजह से बच गया, और कल इसने अगर किसी की हत्या कर दी तो तुम भी जिम्मेवार होगे। न तुम इसको पानी पिलाते, न ये बचता, न हत्या होती। तुम्हारा हाथ तो है इसमें, इससे तुम बच ना सकोगे। इसलिए झंझट में ना पड़ो, अपने रास्ता निकल जाओ, चुपचाप निकल जाओ। विचार की बात तो है ही। तुमने किसी आदमी को रुपए दिए कि वो भूखा था और उसने जाके शराब पी ली। न तुम रुपए देते ना वो शराब पीता। शराब पी के आया और अपनी पत्नी को मार डाला। तुम्हारी दया ने बड़ी हानि कर दी। क्या ठीक है, क्या गलत है? और एक बात विचारनी है कि क्या जिसको तुम ठीक कहते हो वो गलत के बिना बच सकेगा? जरा सोचो, रामायण में से रावण को निकाल दो, वो गलत है, राम को बचा लो। बचेंगे राम? रावण को निकालते ही उनकी जान निकल जाएगी, उनमें कुछ ना बचेगा, भूसा रह जाएगा। ऐसा लगता है गेहूं तो फिर रावण ही था। न सीता की चोरी होगी, न राम रावण युद्ध होगा, कथा आगे नहीं बढ़ेगी। कथा को आगे बढ़ाने के लिए रावण एकदम जरूरी है। यहूदा को हटा लो और जीसस की कहानी बेकार हो जाती, क्योंकि यहूदा के कारण ही जीसस को सूली लगती। तो ही कहानी में रस है। तुम जरा बुरे को अलग कर लो जीवन से, असाधु को अलग कर लो, तुम्हारे साधु कहां बचेंगे? बुरे को अलग करते ही तुम्हारे महात्माओं में कितना महात्मापन रह जाएगा, किस कारण रह जाएगा? संयुक्त है, जैसे दिन और रात जुड़े। राम और रावण एक ही सिक्के के दो पहलू। न तो रावण हो सकता राम के बिना, न राम हो सकते रावण के बिना। महर्षि रमण ने ठीक उत्तर दिया था। एक जर्मन विचारक ने उनसे पूछा, यही पूछा था जैसे तुमने पूछा है, कि दुनिया में इतना पाप क्यों, इतनी बुराई क्यों? पता है रमण ने क्या कहा? बड़ा अद्भुत उत्तर दिया, शायद ही किसी ने दिया, कोई ज्ञानी ही दे सकता है। रमण ने कहा, टू थिकन द प्लॉट, कहानी को जरा रसपूर्ण बनाने के लिए, सघन करने के लिए, कहानी में थोड़ा मजा लाने के लिए। तुमने देखा, तुम कोई कहानी बना सकते हो जिसमें बुराई ना हो। सच तो यह है, कहा जाता है अच्छे आदमी की जिंदगी में कहानी होती ही नहीं। अच्छा आदमी बिल्कुल सपाट कोरे कागज की तरह होता, बुराई कुछ की नहीं, अच्छा ही अच्छा ही, बैठ के घर में भजन ही करते रहे। कहानी कहां? तुमने अच्छे आदमी की कहानी देखी? अगर अच्छे आदमी की भी कहानी होगी तो बुरे आदमी को लाना पड़ेगा, जो उनकी कहानी को जान देगा, प्राण देगा। नहीं तो रामचंद्र जी अपने लेके सीता जी को, लक्ष्मण जी को घूमते रहते, अभी तक घूम ही रहे होते। वो तो भला रावण का, तो घूमते रहो सीता जी को लेके, कहां रुकोगे, कैसे रुकोगे? इस जगत में बुराई और भलाई विपरीत नहीं है, परिपूरक है। रात के बिना दिन नहीं, दिन के बिना रात नहीं, स्त्री के बिना पुरुष नहीं, पुरुष के बिना स्त्री नहीं, सर्दी के बिना गर्मी नहीं, गर्मी के बिना सर्दी नहीं। यहां जितने द्वंद्व हैं वो ऊपर से दिखाई पड़ रहे हैं, भीतर जुड़े। ये तुम्हें स्मरण आ जाए
तो तुम समझोगे कि बड़ी प्यारी कहानी चल रही। फिर बुरे से भी तुम नाराज नहीं हो, तुम जानते हो वह भी अनिवार्य है। रावण की अनुकंपा है, इसलिए राम इतने प्रगाढ़ होकर प्रकट हुए। काले ब्लैक बोर्ड पर लिखना पड़ता ना सफेद खड़िया से। ब्लैक बोर्ड ना हो तो सफेद खड़िया से लिख ना सकोगे। रावण ब्लैक बोर्ड है, राम सफेद खड़िया की तरह उभरते। रावण को इसलिए तो काला पोता गया है। जितना काला रावण को पोतोगे उतने ही राम सफेद होकर प्रकट होते। जीवन की यह अनिवार्यता है, यह खेल है। यहां ना कुछ बुरा है ना कुछ भला है। तुम पूछते हो यदि परमात्मा सर्वव्यापी है, निश्चित सर्वव्यापी है, सब में है, तो फिर कोई भी काम गलत नहीं होना चाहिए। हुआ ही नहीं, मैं तुमसे कहता हूं अभी तक खेल ही हो रहा है। यहां क्या गलत और क्या सही, नाटक हो रहा है। तुम नाटक में बहुत ज्यादा भ्रम में पड़ गए हो। पश्चिम के बहुत बड़े विद्वान ईश्वरचंद विद्यासागर एक नाटक देखने गए। उसमें एक आदमी है जो बड़ा बुरा चरित्र है, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, और उसमें एक स्त्री है जो बिल्कुल पवित्र, प्रार्थना की तरह पवित्र, फूलों की तरह कुंवारी। वो उस स्त्री को पकड़ लेता है एक जंगल में और बलात्कार करना चाहता है। सन्नाटा छा जाता है सभा में और अचानक लोग चकित हो जाते हैं। ईश्वरचंद छलांग लगा के पहुंच गए मंच पर, निकाल लिया जूता और लगे पीटने उसको। किसी की समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या, मामला क्या है। उस आदमी ने जूता उनका हाथ में ले लिया और सिर से लगा लिया। जब उसने सिर से लगाया तब उन्हें होश आया कि ये नाटक है। अच्छे बुरे की आदत, भले आदमी, ये बर्दाश्त के बाहर हो गया। उस आदमी ने कहा जूता मैं दूंगा नहीं, ये मेरा पुरस्कार है। आप जैसा आदमी धोखे में आ गया, इससे बड़ा प्रमाण पत्र और क्या होगा मेरे नाटक का। उसने जूता नहीं दिया सो नहीं दिया। वो जूता अब भी सुरक्षित है कलकत्ते में, उसका परिवार उसे संभाल के मंजूसा में रखे हुए। कि ईश्वरचंद विद्यासागर धोखा खा गए, ये प्रमाण है कि जरूर वो अभिनेता कुशल रहा होगा, अद्भुत रहा होगा। ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि लगा कि बिल्कुल सच हो रहा है, इतना सच कि बचाने की जरूरत आ गई। जो जानते हैं उनके लिए यह पृथ्वी बड़ा मंच है। यहां ना बुरा कभी हुआ है न होता है। यहां बुरा भला सब नाटक का हिस्सा है। टू थिकन द प्लॉट, कहानी को जरा रसपूर्ण बनाने के लिए। राम अकेले अकेले आएंगे, दिखाई भी ना पड़ेंगे। रावण को लाना पड़ता है। रावण अकेला आएगा तो भी राम के बिना कोई रस नहीं होगा उसके जीवन में। जो इस तरह देखेगा वो मुक्त हो जाएगा शुभ अशुभ दोनों से, और शुभ अशुभ से मुक्त हो जाना संतत्व है। साधु असाधु से मुक्त हो जाना संतत्व है। इसलिए ध्यान रखना, संत का अर्थ साधु मत करना। साधु तो संत है ही नहीं। साधु कैसे संत होगा, अभी असाधु से लड़ रहा है। संत तो वह है जिसे दिखाई पड़ गया कि साधु असाधु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब न जो साधु रहा न असाधु रहा, जो दोनों के पार खड़ा हो गया, साक्षी हो गया, दृष्टा हो गया। वही दृष्टा होना मैं तुम्हें यहां सिखा रहा हूं। इसलिए बहुतों को अड़चन होती है। वो यहां आके सोचते हैं अरे यहां बुरा भला सब चल रहा है। वो सोच के आए थे कि लोग बैठे होंगे झाड़ों के नीचे अपनी अपनी माला लिए, राम राम जप रहे होंगे। यहां हजार काम हो रहे हैं। यहां रामचंद्र जी सीता को लिए जा रहे हैं। यहां रावण जी पीछे लगे, वो सीता को भगाने का आयोजन कर रहे हैं। यहां पूरी रामलीला हो रही। तुम आते हो, तुम बड़े बेचैनी में पड़ जाते हो। तुम सोचते थे रामचंद्र जी बैठे होंगे, सीता जी बैठी, सीता जी चरखा चला रही होंगी, खादी बुन रही होंगी।
रामचंद्र जी मक्खी उड़ा रहे हो, करेंगे क्या बैठे बैठे? मेरी दृष्टि में जीवन जैसा है स्वीकारी है, जीवन प्यारा है, उसमें बुरा भला सब अंगीकार होना चाहिए, उसमें खट्टा मीठा सब चाहिए। नहीं तो जीवन एक स्वाद का होगा तो उसके आयाम खो जाएंगे। जीवन बहुआयामी होना चाहिए। हां, इस सब के भीतर साक्षी जगना चाहिए। सब चलता रहेगा ऐसे ही, साक्षी जग जाना चाहिए। और निश्चित ही रावण का साक्षी जगा होगा उतना ही जितना राम का। इसलिए लक्ष्मण को भेजा है रावण से शिक्षा लेने कि जा मरते रावण से कुछ सीख ले। कहा कि वो महाज्ञानी था। क्या बात होगी, क्या राज होगा? साक्षी था। सीता को चुरा के तो ले गया था, लेकिन सीता के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया नहीं। सीता को सुरक्षित रखा था। एक खेल था जैसे पूरा कर रहा था। एक खेल था, उसका पार्ट निभा रहा था। लेकिन कहीं दूर खड़ा सब देख भी रहा होगा। राम के हाथ से मर के प्रसन्न था, आनंदित था। कहते हैं राम के हाथ से मरने के कारण मुक्त हो गए। राम के हाथ से मरना यानी गुरु के हाथ से मरना। जिस आत्महत्या की मैं तुम्हें अभी बात सिखा रहा था, रावण ने राम को उकसा के राम के हाथ से अपनी हत्या करवा ली। इससे शुभ और क्या हो सकता है? कहानी को जरा नए ढंग से देखो, जरा मेरी आंखों से देखो, और तब तुम पाओगे यहां कुछ बुरा नहीं है, कुछ भला नहीं है। यहां कांटे फूलों की रक्षा कर रहे हैं, उनके दुश्मन नहीं। यहां फूल कांटों के संगी साथी हैं, सखा हैं, उनमें कोई शत्रुता नहीं। यह आदमी की बुद्धि है जो निर्णय कर लेती ये अच्छा ये बुरा। निर्णय एक दफे कर लिया तो फिर वैसा दिखाई पड़ने लगता है। फिर वैसा दिखाई पड़ने लगता है तो सवाल उठता है कि परमात्मा बुरे भले को क्यों मौका दे रहा? भले ही भला होना चाहिए। परमात्मा तुम्हारी बुद्धि के अनुसार नहीं चल रहा है। तुम्हारी बुद्धि बड़ी छोटी, तुम्हें क्या बुरे का पता है, क्या भले का पता है। अब तुम परेशान हो रहे हो कि एक सिंह आया और आदमी को झपट के खा गया, तो ये बड़ा बुरा हो रहा। क्यों बुरा हो रहा? सिंह को भूखा मारना। फिर सिंह की भी तो सोचो, वो सिर्फ अपना नाश्ता कर रहा है। अब आदमी बड़ा होशियार है, जब सिंह को मारता उसको कहता शिकार, खेल, और जब सिंह मारता तब नहीं कहता शिकार, तब खेल नहीं मानता। ये तो बड़ी बेईमानी हो गई। तुम सिंह को मारो तो खेल खेलने गए थे, आखेट, क्रीड़ा, ऐसे तुमने नाम बना रखे। और जब सिंह कभी शिकार कर जाए तो नरभक्षी। क्यों साहब, उनको भी कुछ खेलने दोगे कि नहीं? सब खेल खेल में हो रहा है। तुम्हारा भी खेल में हो रहा है, उनका भी खेल चल रहा है। जिस दिन तुम साक्षी भाव से देखोगे, आदमी की तरह मत देखो, क्योंकि उसमें तो पक्षपात हो गया। तुम जब आदमी की तरह देखते हो तो पक्षपात हो गया, फिर तुम सिंह की तरह नहीं देखते। पक्षपात छोड़ के साक्षी भाव से देखो तो तुम देखोगे क्या फर्क पड़ता है। तुमने सिंह खाया है कि सिंह को तुमने खाया, राम ही राम को खा रहा है, राम ही राम को पचा रहे, ठीक चल रहा है, कुछ अड़चन नहीं। परम ज्ञानी को अगर सिंह खा जाएगा तो वो यही जानता है कि ठीक है, परमात्मा ने मुझे आत्मसात कर लिया, सिंह के द्वारा, सिंह के रूप में आया और मुझे ले गया। 1857 की गदर में ऐसा हुआ।
एक सन्यासी 30 वर्ष से मौन था और नग्न भी था। चांदनी रात थी, अपनी मस्ती में घूमता हुआ जा रहा था, वो भूल से अंग्रेजों की छावनी में पहुंच गया। वो तो समझे कि कोई जासूस है, उन्होंने उसे पकड़ लिया और जब वो बोले नहीं तब तो पक्का समझ गए कि जासूस है और नग्न है। उनको तो बड़ा क्रोध आया। किसी ने एकदम संगीन खींच के उसकी छाती से लगा दी। बस वो आखिरी शब्द एक बोला। जैसे उसे मारा गया, उसकी छाती में संगीन भोंक दी गई। उसने आखिरी शब्द जो बोला वो महावाक्य था उपनिषद का, तत्वमसि, तू भी वही है। क्या कह रहा है ये सन्यासी? ये कह रहा है मैं तुझे पहचानता हूं, तू किसी रूप में आ। तू आज हत्यारे के रूप में आया है, तू मुझे धोखा ना दे पाएगा। तत्वमसि। उस सन्यासी ने कसम ली थी कि जब परमात्मा से मिलन होगा तभी बोलूंगा। 30 साल नहीं बोला था, आज बोला। परमात्मा भी खूब ढंग चुना आने का। साक्षी के लिए कुछ बुरा नहीं, कुछ भला नहीं, सब लहरें और सब एक की ही लहरें। तुम पूछते हो और अगर वही कराता है सब कुछ तो फल भी वही क्यों नहीं भोगता? तुम क्या सोचते हो तुम भोग रहे हो? वही भोग रहा है। कराता भी वही, भोगता भी वही, करता भी वही, भोगता भी वही। तुम्हारी भ्रांति है कि तुम कर रहे हो और तुम्हारी भ्रांति है कि तुम भोग रहे हो। तुम हो कहां? तुम्हारा होना भ्रांति है, भ्रम, माया है। तुम तो लहर हो उसी की। जो कुछ भी हो रहा है उस पर ही हो रहा है। ऐसा ध्यान जब तुम्हारा खुलेगा, साफ होगी दृष्टि, तो दिखाई पड़ेगा। लेकिन इस तरह के प्रश्नों को उठा के तुम कहीं ना पहुंचोगे। इन प्रश्नों का कोई बौद्धिक उत्तर नहीं है, अनुभूति ही उत्तर हो सकती। थोड़े साक्षी बनो, थोड़े ध्यान में जाओ, तुम्हें दिखाई पड़ने लगेगा जो मैं कह रहा हूं। मेरी बात मान लेने से हल नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा अनुभव तो विपरीत ही रहेगा। एक बिच्छू आके काट जाएगा और सब भूल जाएगा। तुम कहोगे अरे बिच्छू, इसमें कैसे परमात्मा देखे? और फिर परमात्मा ने इसमें जहर क्यों रखा? टू थिकन द प्लॉट। नहीं तो मजा ही क्या होता? वो जो डंक दे गया है तुम्हें जोर से, उसमें मजा ही नहीं रह जाता। तुम क्या सोचते उसमें काफी या चाय रख देता? सब पोछ हो जाता, खेल का मजा ही चला जाता। उसके डंक में रखा है जहर कि दे जाए मजा तुमको। मगर वही जहर है, वही अमृत है। जरा सा कांटा चुभ जाता और तुम्हें सवाल उठने लगते हैं, बड़े दार्शनिक सवाल। तुम सोचते हो कि कांटा क्यों चुभा? अगर परमात्मा सर्वव्यापी तो कांटा क्यों चुभा? कांटे में भी वही चुभ रहा है। लेकिन हम भेद किए बैठे। हमारा परमात्मा से मतलब कुछ ऐसा होता है कि जो जो हम चाहें वही होना चाहिए तो परमात्मा है। तो ईसाई चाहते हैं सब हिंदू समाप्त हो जाएं, ईसाई होने चाहिए, तो वो मानेंगे कि परमात्मा है। और हिंदू चाहते हैं सब ईसाई समाप्त हो जाएं, तो परमात्मा है। मस्जिद जो जाता है वो सोचता है सब मस्जिद जाएं तो परमात्मा। मंदिर क्यों है? ये मंदिर नहीं होने चाहिए। और मंदिर जाने वाला सोचता है सब मस्जिदें गिर जाएं। अगर तुम इस तरह सोचोगे तो तुम पाओगे कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको ठीक मानने वाले सारे लोग राजी हो जाएं या गलत मानने के लिए सारे लोग राजी हो जाएं।